मिनी ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर। एक शहर में राजेंद्र नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहा करता था। वह बड़े बड़े बिल्डिंग और घर का कंस्ट्रक्शन करता था। उसके पास बहुत सारे क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और कंक्रीट मिक्सर्स भी थे। उसके पास बहुत लोग भी काम किया करते थे। उसके पास यादव नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर भी रहा करता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन ट्रैक्टर बहुत अच्छी तरह चलाता था। राजेंद्र एक धोखेबाज और कंजूस था, इसीलिए सबको धोखा देकर कम किराया और पैसा देता था। एक बार राजेंद्र से यादव ने, साहब, जब भी देखो आप कम पैसे क्यों देते हैं? मुझे धोखा देकर कम पैसों में आप मेरे ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और एग्रीमेंट करवा दिया। आपका दिया हुआ पैसा मेरे ट्रैक्टर की रिपेयर में ही चले जा रहा है। इस बार तो ज़्यादा पैसा दो, नहीं तो मेरा परिवार का पालन कैसा करूँगा? क्यों रे बुढ़े, ज्यादा बोल रहा है? तमीज से यहाँ से गया नहीं तो मार खाएगा। ज्यादा पैसा चाहिए तुम्हें? बिजनेस बोले तो ऐसा ही होता है रे, तुम्हें क्या मालूम? और वैसे भी तुम्हारा ये ट्रैक्टर तुम्हारी तरह खटारा बन गया है। मुझे तुम्हारा और तेरे ट्रैक्टर की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। अरे ये तो सरासर अन्याय है। इतने साल काम करा के अभी निकाल रहे हो? कम से कम उसके रिपेयर के पैसे तो दीजिए। कौन से पैसे रे? इज्जत से यहाँ से गया नहीं तो धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। घबरा कर यादव अपने ट्रैक्टर मिक्सर को ले जाकर वहां से घर चला गया। घर में यादव की उदासी देख उसका बेटा और बीवी परेशान हो गए। फिर उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? और दोपहर को ही घर वापस आ गए क्या? फिर राजेंद्र के बारे में सब कुछ बोलता है। उस नालायक ने इतना बड़ा धोखा दिया, आपका इतना नुकसान किया। हमें अभी उसको सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो वह और लोगों को भी धोखा देगा। ऐसा बोलकर यादव की पत्नी राजेंद्र को फोन लगाती है। सर, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से बात कर रही हूँ। हम जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर बेचने के लिए इंडिया में अभी अभी लॉन्च किया है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफर में हम जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर तीनों मिलाकर सिर्फ 10 लाख में ही दे रहे हैं। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, इसीलिए हमारे कंपनी ने आपको चुना है। ऐसा क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे भी चाहिए। बोलो क्या करना है? कुछ नहीं सर, आप अभी हमारे अकाउंट में एडवांस के लिए 5 लाख ऑनलाइन ट्रांसफ़र या गूगल पे कर दो। आपकी मशीन 1 हफ्ते में आ जाएंगे, बाद में बाकी के पैसे दे देना। ठीक 1 हफ्ते के बाद राजेंद्र को एक पार्सल आता है। उसमें सारे जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर के खिलौने रहते हैं। उन सबको देखकर राजेंद्र चक्कर आकर गिर जाता है और यहाँ पर यादव, उसकी पत्नी और बेटा हंसने लगते हैं। सीख, किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, उसका अंजाम बुरा ही होता है। बिगफुट ऑटो रेस। नारायणपुर नाम के एक गांव में शांताराम और तुकाराम करके 2 ऑटो ड्राइवर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों मिलकर ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन खोलते हैं और बस स्टैंड के बाजू में ही उनका ऑटो स्टैंड लगा देते हैं। लेकिन शांताराम को सब जानते थे, तुकाराम को कोई भी नहीं पहचानता। जो भी सवारी आता था शांताराम के ऑटो को ही पूछकर उसमें चले जाते थे। एक दिन शांताराम ने ऐसा बोला, यार तुकाराम, अगले हफ्ते जनवरी 26 है। मालूम है ना कि वह रिपब्लिक डे है। उस दिन सारे देश में झंडा वंदन भी करते हैं। क्यों ना हम भी कुछ अनोखे तरीके से रिपब्लिक डे मनाएं? अरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बोलो क्या करेंगे? यार मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ऑटो की रेस लगाते हैं। इससे हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों में एकता और दूसरों के सहाय करने का भाव भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलकर शांताराम और तुकाराम सारे ऑटो ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऑटो का रेस होगा। उस दिन तुकाराम घर जाते ही
ये सोच में पड़ गया कि रेस को कैसे जीतें। वह हर हाल में रेस को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको सारे गांव में मशहूर जो होना था, ताकि सारे गांव के लोग उसको और उसके ऑटो को पहचान सके। तभी वह देखा कि उसका बेटा सोमू एक कार से खेल रहा था। उसका बेटा जो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसने कार की छोटे पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहियों को लगा देता है। तभी उसको देखकर तुकाराम ने ऐसा पूछा, अरे सोमू, ये क्या? ये तुमने क्या किया? कार की असली पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहिए क्यों लगा दिया? पापा जी, आपको मालूम नहीं क्या? बड़े पहिए लगाने से गाड़ी अच्छी चलती है, हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी मेरे दोस्तों की सारी गाड़ियों में से बिल्कुल ही अलग है। तभी तुकाराम के मन में एक ख्याल आता है। अगले ही दिन तुकाराम जाकर उसके ऑटो का टायर निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए लगा देता है। जब 26 जनवरी ऑटो का रेस का दिन आया, सभी उस बिग फुट ऑटो को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर का टायर लगाने से उसका ऑटो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, सारे ऑटो में से अलग दिखता है। शांताराम ने रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू कर दिया। तभी तुकाराम का ऑटो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तुकाराम रेस भी जीत जाता है। तभी शांताराम ऐसा बोला, बधाई हो तुकाराम, तुमने बहुत ही अच्छा ऑटो तैयार किया है। ये लो तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए। तब से तुकाराम का बड़े पहिए वाला बिगफुट ऑटो सारे गांव में मशहूर हो जाता है। सभी लोग उसमें सवारी करके मजे करते हैं। कोकोनट एरोप्लेन। श्रीरंगपुरम नाम के एक गांव में शीतल नाम का एक लड़की रहा करती थी। शीतल की माँ हाल ही में गुजर जाती है और शीतल के पापा रमेश दूसरी शादी कर लेता है। उसकी सौतेली माँ रानी शीतल पूछने पर भी कुछ पैसे नहीं देती थी। एक दिन जब शीतल स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने एक नारियल पानी बेचने वाला का दुकान देख लेती है। भैया, एक नारियल पानी कितने का है? एक देना। एक नारियल 50 रुपए की है। अरे इतना दाम? मेरे पास तो 5 रुपए ही है। निकलो निकलो यहाँ से, पैसे नहीं है लेकिन नारियल पानी चाहिए, नारियल पानी। इतनी चाहत है तो जाकर नल का पानी पी लेना। ऐसा बोलने पर शीतल निराश होकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ रानी से ऐसी पूछती है, माँ, मुझे नारियल पानी पीना है, आप मुझे किसी भी तरह 50 रुपए दीजिए। अरे बदतमीज लड़की, पैसे चाहिए तुम्हें? पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, लेकिन नारियल पानी चाहिए। कान के नीचे एक दूंगी तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर शीतल रोते हुए चली जाती है। कुछ दिन के बाद शीतल की माँ रानी बहुत बीमार पड़ जाती है। जब डॉक्टर आकर देखा तो ऐसा बोला, ये तो साधारण थकान ही है, इनको मैंने दवाई दे दी है, लेकिन इनको बहुत सारे नारियल पानी का जरूरत है। हो सके तो एक दिन में 10 नारियल पिलाना। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है, लेकिन शीतल के पापा के पास उतने नारियल खरीदने का पैसे तो नहीं है। ये सब सुनकर शीतल घर के बाहर चली जाती है। उसको रास्ते में एक पक्षी दिखाई देती है, लेकिन वह एक पत्थर के नीचे घायल स्थिति में थी और चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस पत्थर के नीचे दब गई हूँ। उसको देखकर शीतल तुरंत उस पक्षी को निकालकर रिहा करती है। तुरंत वह पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। बाद में वह परी ऐसी बोली, शीतल बेटा, तुमने मुझे मर जाने से बचा लिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे एक नारियल पानी की हवाई जहाज चाहिए जिसमें बहुत सारे नारियल पानी हो। मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है शीतल, देती हूँ, याद रखना उसमें नारियल पानी कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसा बोलते ही उधर एक बड़ा नारियल के रूप में एरोप्लेन आ जाती है। शीतल उसे अपने घर को ले जाती है। उसके मम्मी और पापा चौंक जाते हैं।
शीतल एरोप्लेन में बैठे ही बोलती है कि नीचे कुछ बकेट और हंडी रखने के लिए। नीचे एक बकेट रखते ही एरोप्लेन से बहुत सारा नारियल पानी आती है और वह ऐसा रोज अस्पतालों में, अपने गांव में और शहर में भी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर नारियल का पानी मुफ्त में बांटती है। ये देख शीतल की मम्मी और पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह शीतल की चाहत भी पूरी हो जाती है।